Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel, Pankaj Institute of English. So, dear friends, this time the series conjunction is going on. इस समय सीरीज चल रही है कंजक्शन की। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर। तो मैंने कोऑर्डिनेटर कंजक्शन के बारे में बताया। और कोऑर्डिनेटर दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कोरिलेटिव। और सबऑर्डिनेटर भी तीन प्रकार के होते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से सिंपल और सिंपल। इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लॉज के कि किस प्रकार से कंजक्शन के द्वारा जब हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो उनके बाद जोड़ने के बाद ये छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं वो क्लॉज होते हैं। क्लॉज दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, वह वाक्य का वह भाग जो स्वतंत्र होता है अर्थ के लिए, दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह वाक्य का वह भाग होता है जो पहले वाले या मेन या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सो डियर फ्रेंड्स, इन माय प्रीवियस वीडियोस I have told everything, I have explained everything in detail. Now here is a new topic, noun clause. Noun clause क्या होता है? तो वे शब्द जो नाउन की तरह कार्य करें तथा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे कि किस प्रकार से है, इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, वे शब्द जो नाउन की तरह कार्य करें तथा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें उन्हें नाउन क्लॉज कहा जाता है। साधारणतः दैट को ही नाउन क्लॉज कहते हैं। नाउन क्लॉज किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सपोज करिए ये दो सेंटेंस है और लिखा हुआ है कि कंबाइन विथ नाउन क्लॉज, कंबाइन विथ नाउन क्लॉज ये सेंटेंस है। तो आपको इसको दैट लगा करके कंबाइन कर देना है। किस प्रकार से कि इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ that the sun rises in the east। ये हो जाएगा इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और बोला जाता है अंडरलाइन क्लॉज इज द टाइप ऑफ विच क्लॉज, कि जो क्लॉज है वो किस प्रकार का क्लॉज है। तो आपको लिख देना रहता है कि इट इज अ नाउन क्लॉज। ठीक है, इसको हम नाउन क्लॉज के अलावा क्या भी बोल सकते हैं, नॉमिनल क्लॉज भी बोल सकते हैं। नॉमिनल क्लॉज इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि रीराइट यूजिंग इट, रीराइट यूजिंग या बिगनिंग इट। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है दैट, कोई भी सेंटेंस यदि दैट इससे शुरू करना रहता है तो जो सेकंड पार्ट होता है उसके भाग में हम जैसे मान लीजिए दैट ही विल पास इज सर्टेन, जैसे लिखा हुआ है दैट ही विल पास इज सर्टेन, ये सेंटेंस मान लीजिए लिखा हुआ है। और इसको बोलते हैं कि रीराइट बिगिनिंग विथ
इट से वाक्य को शुरू करिए। तो जब कभी भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो जो सेकंड पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसके पहले इट लगा करके उस क्लॉज को लिखते हैं, उसके बाद दूसरे। तो इसका ये हो जाएगा कि इट इज सर्टेन दैट he will pass। इस प्रकार से हम सेंटेंस को इट से बिगिन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज को हम 5 प्रकार से यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से? फर्स्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। सेकंड जो लिखा हुआ है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। थर्ड जो लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब, यदि कोई इनकम्प्लीट वर्ब है तो उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस प्रकार से काम कर सकता है। और फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है केस इन एपोजिशन, एपोजिशन के केस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस इज द नाउन क्लॉज। किस प्रकार से नाउन क्लॉज के द्वारा दो सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं। जनरली दैट के द्वारा हम नाउन क्लॉज को यूज कर जनरली हम दैट को नाउन क्लॉज कहते हैं, उसके द्वारा कैसे कंबाइन सेंटेंस करते हैं। दूसरा, यदि दैट से शुरू है और उस वाक्य को यदि हमको इट से शुरू करना है तो कैसे करेंगे, तो वो अभी मैंने आपको इस प्रकार से यूज बताया कि रीराइट यूजिंग बिगिनिंग इट। इसका मोस्टली जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। और नाउन क्लॉज को हम किस प्रकार से 5 रूप में यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और किसी प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट में, और केस इन एपोजिशन। तो इनके एग्जांपल मैं आगे के वीडियोस में आपको लेकर के एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। शेयर से मेरा तात्पर्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस के थ्रू सीख सकें, क्योंकि छोटे से छोटे गांव में भी ये वीडियो के द्वारा बच्चे इंग्लिश सीख सकें। क्योंकि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इंडलेसली। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।